हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है डेली रात को 8 बजे रहती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंदर हम आपको 2 पार्ट कराएंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने 25 क्वेश्चन लिया, पार्ट 2 के अंदर भी हम 25 क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि एसएससी में टीसीएस द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर। प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम आपको कराएंगे 25 क्वेश्चन, उसमें डेली कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है उसका, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिमंडल सहित कौन होगा? ये होगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, इसके अंदर भी जो मैं आपको करा रहा हूँ। कथन दिया है, उसका कारण दिया। कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। क्या ये बात सही है? यानी इसका जो कथन दिया है ये आपका सही होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए कारण की, तो भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर केवल और केवल कथन सही होगा, कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोनों सही नहीं हो सकते, ये तो दोनों आपके गलत ही हो जाएंगे। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन और कारण इसके अंदर भी दिए हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण है, भारत राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? अच्छा, राष्ट्रपति के शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। एक सीमा निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर कथन ए होगा बस खाली। तो ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे पहले ही। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ भी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली बार थोड़ा पीडीएफ ठीक से बनाएंगे, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ रही है। थोड़ा छोटा करने के बाद आप आई होप आपको सब ठीक से दिख पा रहा हो। क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लीजिएगा वीडियो की, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? किसमें है ये अनुच्छेद? हमारा अनुच्छेद 53 में। किसमें? अनुच्छेद 53 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 53 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा है, एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। किसमें हैं? ये निहित होती हैं हमारी राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ये किया गया है हमारा भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिए हैं, कथन देख लेते हैं पहले। कथन दिया है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। क्या ये इसका कथन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने में से संबंधित हैं। ये भी आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि कौन सा सही है। दोनों सही हैं। और बात की जाए व्याख्या की, तो ये आपस में व्याख्या नहीं कर पा रही हैं एक दूसरे की। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कथन दिया है। देखिए कथन है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट इसका कारण है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण में स्वतंत्र है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, परंतु आर गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? देखिए ये लागू होती है हमारी, किस पर होती है? ये लागू होती है राष्ट्रपति पर। किस पर? राष्ट्रपति पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा, राष्ट्रपति पर लागू होती है। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष। देख लेते हैं, इसमें अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा कथन दिया है, उसका कारण है। कथन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए ये आपका सही हो जाएगा। और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएंगे। बात की जाए व्याख्या की, तो ये व्याख्या बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो आर है यानी कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है, गलत ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस तरह से होता है? देखिए अभी बताया था, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं अप्रत्यक्ष के बारे में। देखिए अच्छा इसमें अप्रत्यक्ष नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ये क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन मिल जाए तो ये भी आपको लगा देना है, ठीक है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा यानी, अच्छा इसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों ही राइट हो जाएंगे। अनुपातिक भी आ सकता है और एकल हस्तांतरित भी आ सकता है और अप्रत्यक्ष भी आ सकता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर दोनों आ जाए तो, और ऑप्शन में नहीं दिया हो कि ये दोनों सही हैं, इस तरह से ऑप्शन बना के नहीं दिया हो तो आपको किसी एक पर भी टिक करेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? अभी देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही हो जाएगा। और हमारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही हो जाएगा। पहला दूसरा गलत, तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा सही हो जाएगा। अभी कोड देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा सही गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा चौथा भी गलत हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया जा गया है वे कौन कौन से हैं? देखिए वे हैं हमारे, दिल्ली है एक तो, और दूसरे की बात की जाए तो पुडुचेरी है। कौन सा? पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण से सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है ये आपको बताना है। लोकसभा के, माफ करना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, गलत हो जाएगा। गलत का मतलब ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। कोड देख लेते हैं इसके ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, क्या ये सही होगा? राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इस अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला है, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। देखिए
ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन हम डेली देते हैं आपको, कोई भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमारे साथ सतर्कता से बने रहिए। चलिए अगला हमारा है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये आपको बताना है। हमारे राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये हो जाएगा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखेंगे। अगला हमारा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। एक सेकंड दीजिएगा, इसके अंदर अच्छा ऑप्शन नंबर ई भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं बताइए। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, दूसरे राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं। राज्य विधान परिषद के नहीं होते हैं, तो 1 2 3 पहले 3 सही हो जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 2 एवं 3। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे? ये चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? अभी बताया था राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं, और एक बताया था लोकसभा द्वारा, और क्या बताया था, और बताया था विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो यानी कि लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर इसमें देखिए, इसके अंदर ऑप्शन नहीं लगा सकते हो आप, इसके अंदर होना चाहिए था भारत का राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब आपका आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर इसके अंदर दिए गए हैं। चलिए अगला हमारा है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? कौन नहीं है ये देख लेते हैं अभी ऑप्शन में। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। इसने क्या पूछा है? नहीं पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखना है, ये तो आपका हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी राइट है, तो इसका ये नहीं होगा, यानी कि इसका ये तो है लेकिन उसने पूछा है नहीं। तो अगला है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने वर्ष? कम से कम आपको बताना है 10 निर्वाचकों द्वारा, कम से कम 20, 5 या 15। देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है आपका, इसमें कम से कम 50 होना चाहिए। कितना? कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा, ये इसका राइट आंसर हमारा 50 होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।